नहीं करता। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता। जितना इसे समझा उतना ही चल जाए, जितना इसे समझा उतना ही चल जाए। राधे तेरे चरणों भूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की जरा भूल जो मिल जाए। नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना, से गिराना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना, चाहे कितनी सजा देना। नजरों से जाए शकील शफल नजरों से फकीर जाए, तेरे चरणों की जरा धूल जो मिल जाए। जीवन में बस एक तमन्ना है, जीवन में बस एक तमन्ना है। जीवन में बस एक तमन्ना है। तेरी सूरत सामने हो, मेरा धमाई निकल जाए। तेरी सूरत सामने हो, मेरा धमाई निकल जाए। राधे तेरी राधे तेरे चरणों की
चोला फूल तो मिलो वो राशेश्वरी राधा महारानी जय पवन सुत हनुमान की। श्री बांके बिहारी जी के चरणारविंदों के बीच में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। तत्पश्चात अपने पूज्य गुरु जी के चरणारविंदों के बीच में कोटि कोटि वंदन करते हैं। जिनकी दिव्य अनुकंपा के द्वारा, जिनके आशीर्वाद से इस पद को प्राप्त हुए, इस स्थान को प्राप्त हुए। और यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, कुल देवता, कुलसित, कुलदेवी सबको व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ उपस्थित सभी प्रभु प्रेमीजन, सभी भक्तजन, सबका व्यासपीठ से स्वागत, व्यासपीठ से अभिनंदन। तो सर्वप्रथम तो हम यजमान जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि जिन्होंने इस कलिकाल के बीच में, इस कलियुग और इतनी व्यस्तता के बीच अपना और समाज का कल्याण करने के हेतु इन श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। यह श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाली, भगवान के प्रति और प्रेम बढ़ाने वाली, और शास्त्रों के बीच में कहा है कि भगवान की दिव्य कथा जिस प्रांगण में, जिस स्थान के ऊपर होती है, वो स्थान, वो प्रांगण एक तीर्थ जाकर के बन जाता है। यानी कि जहां पर भगवान की दिव्य है, वहां पर सारे के सारे तीर्थ आकर के निवास करते हैं। सारे देव, संपूर्ण तीर्थ, सबका आवाहन किया जाता है। तो सारे के सारे तीर्थ, सारे देव आकर के उस स्थान में निवास करते हैं जहां पर भगवान की ये दिव्य कथाएं सुनाई जाती हैं, भगवान की दिव्य कथाओं का आयोजन होता है। कहा भी है शास्त्र के बीच, तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च नद्यः समस्तापि देवयन्ति यत्र अच्युत सत्कथा परा। यानी कि भगवान
एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, नाथे सिंदूर सोहे भुज के सवारी, नाथे सिंदूर सोहे भुज के सवारी, वंदना घोर गणेश की, करी वंदना घोर गणेश की, करी वंदना घोर गणेश की। ये मनुष्य के जन्म के बाद का और मृत्यु के पहले का, और सुबह उठने के बाद का और रात्रि को सोने के पहले का। रात्रि को जब हम सो जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, पता नहीं कहां चले जाते हैं हम। बिल्कुल शरीर बिल्कुल शिथिल होकर के पड़ जाता है। शरीर के अंग किसी अंग में दर्द भी होगी तो कोई पता नहीं। ये मेरा मेरी जितना भी आलाप है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा घर है या ये मेरा धन है, तो ये बस उठने के बाद का और रात्रि को सोने से पहले का, ये सब कुछ भूल जाते हैं। जब इस प्रकार आप अपने हमारी प्रभात हो गई, हमें हमारा सवेरा हो गया, ऐसे तो हम इसी चक्कर में हैं, इसी निद्रा में घूम रहे हैं कि यह मेरा है, यह मेरी है, ये मेरा घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। जब आप अपने आप से प्रश्न होगा तो सुंदर ये आवाज निकलेगी, भगवान का भजन आनंद है ना, इसका उद्देश्य यही है। दूध होता है ना, दूध में मक्खन होता है, परंतु किसी को दिखाई नहीं देता। उसका दही बनाना पड़ता है, फिर उसका मंथन करना पड़ता है, तब जाकर के माखन मिलता है। उसी तरह ये ईश्वर, ये प्रभु, ये सर्वत्र है, परंतु हमें दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें ईश्वर जो सर्वत्र है परंतु हमें दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें ईश्वर का अनुभव कराना यही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। यही श्रीमद् भागवत कथा हमें सिखाती है कि जो आनंद हमारे अपने अंदर बैठा है, जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होगा, उस आनंद को हम अपने जीवन में किस प्रकार प्रकट करें। और जो ईश्वर सर्वत्र हैं फिर भी हमें दिखाई नहीं देते हैं, उन ईश्वर का अनुभव हम अपने जीवन के बीच में किस प्रकार करें, यही श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य होता है।
इसलिए भगवान की दिव्य कथाएं सुनी जाती है। आत्मज्ञान ये आत्मानुभूति। चल रे हंसा कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आनंद को अपने जीवन में किस प्रकार, यही श्रीमद् भागवत कथा है। इसलिए इस कथा को बिल्कुल एकाग्र भाव होकर के सुनो, सद्भाव से एकाग्रचित होकर के भगवान जी की इस दिव्य कथा का श्रवण करें। बोल श्री कृष्ण बलदेव की, सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज कथा को यहीं पर विश्राम, क्योंकि पहला दिवस है, टाइमिंग तो कोई नहीं होती आज, क्योंकि सारी की सारी ये तैयारी श्यारी भी करनी होती है। उसके पश्चात भी पूजा का क्रम होता है, फिर तब जाकर के कथा चलती है। परंतु अब कल से जो कथा का समय होगा वो होगा ठीक 12:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, क्योंकि आजकल दिन भी छोटे होते हैं। 3:30 बजे तक यदि कथा का समापन हो जाएगा तो उसके पश्चात फिर आरती होती है, फिर भोजन की व्यवस्था भी होती है। जो दूर जाने वाले होते हैं फिर उन्होंने आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। प्रेम की गंगा मन में बहा दो, प्रेम की गंगा मन में बहा दो। भक्तों का जीवन प्रभु सफल बना दो, भक्तों का जीवन प्रभु सफल बना दो। तेरे चरणों में मैं बलि खारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
देहरागं महिमानः सदन्तयत्र पुरवे साध्याः सदेव नाना सुगन्धि पुष्पाणि यदाकारं भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरात् गृहाणं सुरेश्वरः बोली सुल्तान हरिलाल की जय रास रासेश्वरी सरकार की जय। ये 24 के 24 अवतार बताए सूत महाराज जी कहते हैं कि यह 24 के 24 अवतार जो है श्रीमद् भागवत ग्रंथ के बीच में विद्यमान। इन 24 अवतारों से परिपूर्ण यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ महर्षि वेदव्यास जी ने बनाया, इसकी रचना की। और महर्षि वेदव्यास जी ने इन श्रीमद् भागवत को जो है अपने बेटे सुखदेव जी को सुनाया। और सुखदेव जी ने इन भागवत कथा का रसापान करने से तो ऋषि मुनि मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता। ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन नहीं करता। आचार्य जी के बेटे दुर्योधन के पास आए और उसकी दशा को देखा दुर्योधन की, और दुर्योधन की ये दशा देखी नहीं कि अश्वत्थामा सजा देना गिराना